कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की बजट तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने कहा हर चीज पर टैक्स लगाया जा रहा है, फाइनेंस बिल पर अवाम की राय ली जाए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट की हिमायत का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाई काबीना का इजलास। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। काबीना ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ज़बरदस्त किरदार पर करारदाद मंजूर कर ली। काबीना को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। दुनिया की कोई ताकत बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। बानी का खानदान और अलीमा बाजी तसल्ली रखें, मुल्क की सियासत पर बानी पीटीआई के बगैर नामुमकिन है। देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन से रूगर्दानी की या सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। जस्टिस अमीनुद्दीन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा 39 उम्मीदवारों ने सियासी वाबस्तगी जाहिर की, बाकियों ने नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि बाकी 41 अरकान भी बयान हल्फी जमा करा देते। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 33% नशिस्तें लेने वाली जमात को एक भी मखसूस सीट ना मिले। मानसून का पहला स्पेल। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला जारी। तुगयानी और ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पीडीएमए ने चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियाँ चुन्नू में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ओकाड़ा में कमरे की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। कराची में मौसम अबर आलूद, कल से बारिश का इम्कान। हफ्ता और इतवार को मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर शहर का दौरा। गुलबर्ग में पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। सस्टेनेबल मॉडल के तहत टफ टाइल्स और प्योर की तनसीब का भी जायजा। ब्रिक्स के बाद भारत की एससीओ में भी रकमा डालने की कोशिश। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वज़ीर दिफा इजलास के मुश्तरका बयानिए पर दस्तखत से इंकार कर दिया। भारत एलामिया में पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। इजलास में ख्वाजा आसिफ और राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर आमने सामने रहे। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़ीर दिफा के दरमियान मिल मुशाफा मुलाकात का इम्कान है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीर आमने सामने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया। अजीत डोवल को ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात दोहरा दिए। आसिम मलिक ने अजीत डोवल की आंखों में आंखें डालकर दलाइल से इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा भारतीय रियासत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। आइंदा हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात और मुआहदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान और इजराइल थक चुके हैं, दोनों आइंदा जंग नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर का नेतन्याहू को करप्शन केस से बचाने का ऐलान। ट्रायल फौरी मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। और मुहर्रम उल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रोइतलाल कमेटी का इजलास आज रात कोयटा में होगा। सिंध में 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। ताजी सिंध ने तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। ड्रोन, हेली कैम्प और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सफीर रजा मीरी का पाकिस्तानी कौम और हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा यह सिर्फ हमारी नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की फतह है। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। ऐसे ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तस्वुर भी नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है इब्राहिम मुआहदे को वुसअत दी जाए जिससे मशरिक़ वस्ता में तवाज़ुन आएगा। सदर ट्रंप के पहले दौर में मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया।
इजराइल ईरान के मंसूबों से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मुसाद के सरबराह डेविड बर्निया का कहना है कि ईरान की जानिब से खतरा बड़ी हद तक खत्म हो गया। मुसाद ने अहदाफ पर हमलों के लिए महीनों सालों काम किया। ईरानी मंसूबों से मुतल्लिक हमारे पास वसी मालूमात है। पाकिस्तान आलमी अमन में किरदार अदा करने को तैयार। आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने कहा, रुकन ममालिक अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सदारत की जिम्मेदारी शफ़ाफ़ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और माहिरीन ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त बन गई। मुहर्रमुल हराम के चांद की तलाश। मरकजी रोहितलाल कमेटी का इजलास आज रात कोयटा में होगा। सिंध में 1 से 9 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयत। आईजी सिंध ने तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी। ड्रोन, हेलीकैम और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। मुनशियात की लानत को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुनशियात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनशियात के खिलाफ सख्त तरीन इक़दाम उठाने के लिए सरगर्म में अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, नई नस्ल को मुनशियात से पाक मुआशरा देकर रहेंगे। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 90 से ज़ायद शहादतें। मगरबी किनारे में जुनूनी यहूदियों ने 3 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे इनरवा का कहना है कि पानी की शदीद किल्लत से चंद रोज़ में लातादाद अफराद दम तोड़ सकते हैं। शोधा की मजमूई तादाद 56,156 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी निशात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का फ़लस्तीनियों के हामी सहाफ़ी की बरतरी पर एहतजाज। ऑस्ट्रेलियाई रेडियो को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। SEN रेडियो ने गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सहाफ़ी पीटर लॉरर को बरतरफ कर दिया था। सहाफ़ी का उस्मान ख्वाजा से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुल्क में दहशतगर्द हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। कीनिया में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में 16 मुजाहिरीन हलाक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। नैरोबी में हज़ारों मुजाहिरीन पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस की शेयरिंग कर दी। सड़कें मैदान चढ़ी। अमरीकी एयरलाइन के मुसाफिर बरदार तैयारे की हंगामी लैंडिंग। लॉस वेगस से शार्लेट जाने वाले तैयारे में फ़नी खराबी हो गई। परवाज़ के 8 मिनट बाद ही उतार लिया गया। तैयारे के इंजन से शोले निकलने की वीडियो वायरल हो गई। परवाज़ में 165 मुसाफिर सवार थे। एशियन डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप का फातेह पाकिस्तान या भारत। कुआलालंपुर में रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल आज होगा। नूर जमान और नासिर इकबाल का कड़ा इम्तिहान। अभी सिंह और सेंथल कुमार को हराना होगा। कराची की नौजवान लड़की का कामयाब ऑनलाइन बिजनेस। घर पर मसनूई ज़ेवरात तैयार करके मुल्क और बैनुल मुल्क बेचती हैं। सारा कहना है कि आसान बिला सूद कर्ज मिले तो कारोबार को मजीद फैलाया जा सकता है।